हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज मैं आपको कैलेंडर की सेकंड क्लास कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको कैलेंडर के कुछ टाइप बताए थे कि जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैंने 7 से 8 टाइप बताए थे आपको, जिसमें 2 टाइप मैंने पहले वाली क्लास में करा दिए थे। पहला टाइप था कि जब लीप वर्ष पूछे जाएँ, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा पहला टाइप था। दूसरा टाइप था कि एक्स्ट्रा डेज ज्ञात करना, जो विषम दिन होते हैं वो ज्ञात करना। अब हमारा तीसरा टाइप है जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तीसरा टाइप है, देखो, कि 1 जनवरी सन 1 को आधार वर्ष मानकर दिन ज्ञात करना। तो 1 जनवरी सन 1 को हमें आधार वर्ष मानना है कि इस दिन जो 1 जनवरी सन 1 को जो दिन था हमारा वो सोमवार था। तो इसे मानकर हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसका दिन ज्ञात करना होता है। इससे पहले मैंने आपको पहले वाली क्लास में कोड निकालने बताए थे, शताब्दियों के कोड। तो उन्हें मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि कोड मैंने किस प्रकार निकलवाए थे। देखो, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसे देखना, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो देखिए, जो हमारी ये क्लास है इसमें मैं आपको पहले कोड निकालने बताता हूँ। इससे पहले मैंने पहली क्लास में आपको निकालने बताए भी थे कि 100 का कोड क्या होता है। देखो, 100 का कोड होता है, पहला देखते हैं 100 में विषम दिन कितने आएंगे टोटल। देखो, 100 में 100 वर्ष तो होते हैं साधारण, मतलब अगर हम मान के चलें 100 के 100 को साधारण वर्ष मानकर चलें तो 100 इसमें एक्स्ट्रा डे जाएंगे, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा डे आता है, प्लस जितने लीप वर्ष होते हैं वो और जुड़ जाते हैं। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष। मैंने आपको पहले वाली क्लास में निकालने बताए थे। तो ये हो जाते हैं टोटल 124। अब 124 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 7 का ना 7, 54 हो जाता है, 7 7 49 5। तो जो हमारा शेष बच जाता है वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होते हैं। रिमाइंडर जो बचता है वही हमारे विषम दिन आते हैं। तो 100 का जो कोड हो जाता है ये हो जाता है 5, अर्थात जो इसमें विषम दिन आते हैं 100 वर्षों में जितने विषम दिन आए वही हमारा कोड बन जाता है। तो 100 का होता है 5। इसी प्रकार 200 का क्या हो जाएगा? देखो, जब 100 में 5 है तो 200 में 10 हो जाएंगे, और 10/7 करेंगे सर तो 3 आ जाएगा। 100 का 5, 200 का 3। उसी प्रकार 300 का आ जाता है हमारा कितना? 100 में 5 थे तो 300 में 15 होंगे, 15/7 बराबर आ जाता है 1। 400 में आ जाते हैं हमारे 0। मैंने आपको निकालने बताए थे, थोड़ा सा रिवीजन अब करा दिया। तो 400 में 0, उसी प्रकार 800 में भी क्या होंगे? तो 800 में भी 0। 1600 में जो 400 से कटेगा उसमें 0 होते हैं, 1600 में 0। अब हम बात करेंगे 1700 में कितने होंगे। देखो, 1700 क्या है? 1600 प्लस 100, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं हम 1700 को। तो ये टोटल जो हमारे हो जाते हैं 1600 में हो जाते हैं 0, और प्लस 100 में हो जाते हैं 5। 100 में मैंने ऊपर निकाले थे कितने थे? 5। तो इसलिए हमारा जो 1700 का कोड बनता है वो बनता है 5। 1700 का कोड 5, अर्थात 1600 में कितना ऐड हुआ है तो वो देखना, 100 प्लस था इसलिए 5। 1800 की बात करें हम तो 1600 प्लस 200, तो 200 का कोड कितना आता है? 3, इसलिए 1800 का कितना हो जाएगा? 3। 1800 का हो जाएगा 3। उसी प्रकार 1900 का कितना हो जाएगा? तो 1900 को तोड़ेंगे हम, 1600 प्लस 300, तो 300 का कोड होता है हमारा 1। तो इसलिए 1900 का कोड हो जाता है 1। तो मैंने कुछ आपको रिवीजन करा दिया ये। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था? तो इस दिन हमें दिन ज्ञात करना है। देखो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टेप बाइज चलते हैं। सबसे पहले घटाते हैं 1950 में से एक, एक घटाते हैं तो कितना आता है? 1949। अब ये एक क्यों घटाते हैं? देखो, क्योंकि 1950वां जो वर्ष है हम उसे महीनों में काउंट करेंगे, कि 1950 अभी पूरा नहीं हुआ हमारा, केवल इसमें 26 दिन आए हैं, तो इसके हम केवल 26 दिन काउंट करेंगे, ना कि 365 के 365।
तो इसलिए हम इसमें से एक घटाते हैं, मतलब 1950 में से अगर एक घटाते हैं तो आता है हमारा 1949। तो हमें जो दिन काउंट करने हैं वो 1949 तक काउंट करने हैं। हमारे जो दिन काउंट करने हैं वो 1949 तक काउंट करने हैं, क्योंकि 1950वां जो वर्ष होगा उसमें केवल 26 दिन ही गए हैं अभी। तो ये आ जाते हैं 1949। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं कि जो लीप वर्षों, जो हमारी शताब्दी है ये 1900, 1900 जो हमारी शताब्दी, इसका कोड क्या होता है ये देखते हैं। तो 1900 का कोड क्या होता है, देखो 1900 का कोड अभी मैंने बताया था आपको, 1900 का कोड बताया था, देखो 1700 का बताया था 5, 1700 का 5, 1800 का बताया था 3, 1900 का बताया था 1। तो इसलिए हम 1900 का कोड लिखते हैं। तो 1900 का कोड कितना हो जाता है, 1। तो 1900 का कोड 1 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखो स्टेप सेकंड, थर्ड में क्या जाता है, स्टेप तीसरे में इसमें निकालते हैं हम कि कितने वर्ष 1900 मतलब 49 है, तो 1900 तक तो हमने काउंट कर लिया। 1900 तक कितने आए विषम दिन, 1। अब हमें 49 वर्षों में और विषम दिन ज्ञात करने कितने आएंगे, तो 49 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए ये और काउंट करो। तो 1949 मतलब 49 वर्षों में चेक करते हैं हम, 4 से काट कर, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 12 हमारे लीप वर्ष हो जाते हैं, इसलिए 12 प्लस और जुड़ जाते हैं इसमें। तो 49 प्लस 12 टोटल हो जाते हैं कितने, 9 2 11, 4 1 5 6, 61। अब इतने हमारे विषम दिन आते हैं, लेकिन विषम दिन कभी भी 6 से ऊपर नहीं होते, इसलिए हम इसे 7 से भाग कर लेते हैं। तो 7 8 56, 56 और 5 61, तो ये आ जाते हैं 5 विषम दिन। 5 विषम दिन आ जाते हैं हमारे ईयर में। अब हम चलते हैं मंथ पर। स्टेप 3 जो होता है वो होता है हमारा मंथ पर। ये स्टेप पहला था। स्टेप 3 होता है मंथ और डेट। तो देखो कहाँ तक गए हम, जनवरी के 26 दिन आए हैं, तो इसलिए इसमें कितने दिन आ जाएंगे विषम दिन, 26/7 बराबर 7 के 21 5। तो इसमें विषम दिन कितना आ जाते हैं, 5। और अब हम निकालते हैं टोटल विषम दिन। टोटल विषम दिन, तो टोटल जो विषम दिन आते हैं वो आते हैं हमारे, एक यहाँ पर था, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो 1 + 5 बराबर हो जाते हैं 11। 11 को अभी 7 से भाग करेंगे, क्योंकि 11 कभी भी विषम दिन नहीं हो सकते, 6 से ऊपर नहीं होते, तो इसलिए 7 से जब भाग करते हैं हम तो ये आते हैं 5, 7 और 5 12, 4, 7 और 4 11, तो 4 हमारे विषम दिन आते हैं। अब आपको पता ही होगा, तो एक पर आता हमारा सोमवार, एक पर सोमवार, दूसरे पर आता मंगलवार, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे इससे। तीसरे पर आया था बुध, चौथे पर आया था बृहस्पति, बृहस्पतिवार। तो अब देखो कितने विषम दिन आए हैं, 4, तो 4 पर क्या आता है, बृहस्पतिवार, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। और आपको पता होगा कि 26 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ था, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। 2 अक्टूबर सन 1869 को आपको बताना है कि कौन सा दिन था। और इस दिन क्या हुआ था आपको पता है, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर सन 1869 को। तो इसमें हम निकालते हैं, देखो पहले हम क्या करते हैं, सन 1869 में देखते हैं कि 1800 का कोड क्या है। 1869, सबसे पहले इसमें से एक घटाते हैं हम, जब एक घटाया तो यह आ जाता हमारे कितना, 1868, 1868 आ जाता है। उसके बाद हम 1800 जो हमारा शताब्दी है, 1800 शताब्दी है, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, तो इसका कोड होता है हमारा, 1800 का कोड है 3।
तो इसमें विषम दिन हो जाते हैं हमारे 3। उसके बाद चलते हैं हम ईयर पर, ये थे हमारी शताब्दी। उसके बाद ईयर, अब ईयर में विषम दिन देखते हैं। अब 68 जो वर्ष है हमारे, इसमें विषम दिन देखते हैं हम कितने हैं। तो 68 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, देखो 68 प्लस लीप वर्ष कितने होते हैं वो और जोड़ने इसमें। तो 68 प्लस लीप वर्ष कितने आएंगे, देखो 68 में लीप वर्ष आते हैं जब 4 से भाग देते हैं हम 12, 4 का 4 और 4 सत्ते 28, 17। तो 17 लीप वर्ष हो जाते हैं इसमें। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 68 और 17 85। तो 85 हमारे विषम दिन आते हैं। लेकिन विषम दिन कभी भी 6 से ऊपर नहीं होते, इसलिए हम इसे 7 से भाग कर लेते हैं। तो ये आ जाते हैं 7 का 7, 7 दूनी 14, 1। एक आ जाता है ईयर में विषम दिन। शताब्दी में कितने, 3 विषम दिन। उसके बाद निकालते हैं हम मंथ प्लस डेट, मंथ में और डेट में। तो अब देखो क्या करते हैं, इसमें हम जनवरी में देखते हैं, क्योंकि जो हमारा 69वां वर्ष है, 1869वां वर्ष, इसमें हम 2 अक्टूबर तक आए हैं। मतलब जनवरी चली हमने, फरवरी चली, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने महीने चलकर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जनवरी में कितने विषम दिन थे। तो जनवरी का महीना कितने का होता है, देखो अगर आपको चेक करने हैं कि महीना कितने कितने के होते हैं, तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि जनवरी कितने की है, ये हम अपने हाथों पर गिनते हैं। तो जनवरी होती है हमारी 31 की, 31 की जनवरी होती है। 31/7 बराबर आ जाता है कितना, 3। विषम दिन कितना आ जाएंगे जनवरी में, 3। उसके बाद चलते हैं हम फरवरी। तो फरवरी में कितना हो जाता है, देखो फरवरी होती है, अब ये देखना है कि फरवरी इसमें लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। यदि लीप वर्ष है तो फरवरी हो जाती है 29 की, और यदि साधारण वर्ष है तो फरवरी आती है 28 की। तो अब देखो 1868 जो वर्ष है, 1869वां वर्ष, क्योंकि हम जो काउंट कर रहे हैं हम 1869वां वर्ष काउंट कर रहे हैं। तो जो हमारा 1869वां वर्ष है, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो ये हमारा साधारण वर्ष है। तो इसलिए इसमें जो हमारी फरवरी होगी वो 28 की होगी। तो 28/7 ये आ जाता है कितना, 0, क्योंकि पूरे पूरा कट जाता है। उसके बाद मार्च, मार्च 31 का होता है, 31/7 बराबर 3। अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, 30/7 बराबर 2। उसके बाद चलते हैं हम मई, मई 31 की होती है, 31/7 बराबर 3। जून, जून 30 का होता है, 30/7 बराबर 2। जुलाई, जुलाई हमारे 31 की होती है, 31/7 बराबर 3। और अगस्त भी, ये भी कितने का होता है, 31 का, 31/7 बराबर 3 आ जाता है। सितंबर, तो सितंबर में आते हैं हमारे 30 दिन, 30/7 बराबर 2। उसके बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर में देखो कहाँ तक गए हम, तो 2 अक्टूबर तक गए केवल अभी। तो इसलिए हमारे अक्टूबर के कितने दिन काउंट होंगे, 2 दिन। तो 2 विषम दिन इसमें आ जाते हैं। तो टोटल कितने विषम दिन हो जाते हैं ये देखते हैं अब। टोटल विषम दिन, टोटल विषम दिन, जो टोटल विषम दिन आते हैं, ये आते हैं हमारे 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13, 3 16, 3 19, 2 21 और 2 23। तो 23 आ जाते हैं इसमें। 23 प्लस 1 ये था और 3 ये थे, 23 प्लस 1 प्लस 3, तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं हमारे 27। 23 1 24 और 3 27। लेकिन विषम दिन कभी भी 6 से अधिक नहीं होते, तो इसलिए हम इसे 7 से भाग कर लेते हैं। तो 7 के 21, 21 6 27। तो हमारे आते हैं 6 विषम दिन। और 6 पर क्या आता है, देखो 1 पर आता है सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर बृहस्पति, 5 पर शुक्र और 6 पर शनिवार। तो इसलिए जो हमारा दिन होगा वो शनिवार होगा। तो शनिवार हमारा आंसर हो जाता है। तो 2 अक्टूबर सन 1869 को कौन सा दिन था, शनिवार था। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो हमें क्वेश्चन दिया है
कि 25 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। 25 जनवरी सन 2025 को कौन सा दिन होगा, अर्थात आगे वाली डेट है अब ये जो आने वाली है। 25 जनवरी सन 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो शताब्दी कौन सी पड़ेगी, तो 2000वीं शताब्दी। 2000 का कोड लिखते हैं हम, 2000 का कोड क्या होगा, 0, क्योंकि जो 400 से डिवाइड हो जाएगा उसका कोड होता है 0। उसके बाद देखते हैं हम ईयर, साल, तो ये आ जाते हैं हमारे 24, क्योंकि एक घटा लेते हैं हम इसमें से, 2025 में से एक घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि जो हमारा जनवरी, अभी केवल 2025 में जनवरी में 25 दिन गए हम, तो इसलिए एक घटाया हमने, 24 आते हैं। प्लस इसमें लीप वर्ष कितने हो जाते हैं, 24 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते हैं, देखो 4 6 24, 6 लीप वर्ष आ जाते हैं। ये टोटल हो जाते हैं 24 6 30, तो 30 को भाग करते हैं हम 7 से, 2 आ जाता है। तो वर्ष में कितने विषम दिन आए, ये शताब्दी में आए थे, शताब्दी में आए थे 0, वर्ष में 2, उसके बाद डेट और मंथ में निकाल लेते हैं, डेट प्लस मंथ, बस विषम दिन ही निकालने होते हैं। अब डेट देखो, जनवरी के 25 दिन आए हम, तो 25 को भाग कर लेते हैं 7 से, 7 से 21 21 5 26 4 आ जाते हैं। तो टोटल विषम दिन कितने हो जाते हैं, देखो टोटल विषम दिन, तो टोटल विषम दिन हो जाते हैं हमारे 0 + 2 + 4, तो 6 हमारे टोटल विषम दिन आते हैं। अब 6 पर क्या आता है, पहले पर सोमवार, दूसरे पर मंगल, तीसरे पर बुध, चौथे पर बृहस्पति और 5वें पर शुक्र, छठे पर शनिवार। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता शनिवार। तो 25 जनवरी सन 2025 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये था हमारा तीसरा टाइप। अब चलते हैं हम चौथे टाइप पर। जो चौथा टाइप है हमारा, टाइप चौथा, ये है जब किसी अन्य वर्ष को, पहले हम क्या मान रहे थे, 1 जनवरी सन 1 को आधार वर्ष मान रहे थे, लेकिन अब 1 जनवरी सन 1 को आधार वर्ष ना मानकर किसी अन्य डेट को आधार वर्ष माने। जब किसी अन्य डेट को आधार वर्ष मानकर किसी अन्य डेट का दिन ज्ञात करना हो। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें दिया जाता है कि यदि 26 जनवरी सन 2005 को सोमवार है, तो 26 जनवरी सन 2008 को कौन सा दिन होगा। मतलब कोई ना कोई डेट दी जाती है, पहले उसका दिन दिया जाता है, और अगली डेट दी जाती है तो उसका दिन पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन पहला है, देखो इसमें दिया गया है कि 3/7/2003 को मंगल है, 03/07/2003। यदि इस दिन मंगल है तो पूछा गया है कि 28/7/2003 को कौन सा दिन होगा। ये आपको बताना है कि 28/7/2003 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो जितने भी दिनों में अंतर आता है, 3 से 28 तक जितने भी दिन मतलब गैप आया हमारा, वो उसमें काउंट कर देते हैं हम। 3 से 28 तक कितने दिनों का गैप आता है, 25 दिनों का, 25 दिन। तो 25 दिन को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो ये आते हैं हमारे कितने विषम दिन, कितने आ जाते हैं, 7 या 21 21 4 25। तो 4 क्या है हमारे, बढ़ जाते हैं दिन। 3 से 28 तक अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, मंगल में 4 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, देखो बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है शनिवार। जितने भी विषम दिन आते हैं
उन्हें क्या कर देते हैं, हम इसमें जोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, क्या था देखो, 3/7/2003 को मंगल था। पूछा था 28/7/2003 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें मैंने काउंट करे कि कितने हमारे दिनों में अंतर आया, और जितने भी अंतर आया उसे हमने 7 से भाग किया, और जो भी हमारे विषम दिन आए वो इसमें जोड़ दिए। तो मंगल में 4 जोड़ते हैं, आता हमारा शनिवार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 21/4/2004 को सोमवार है। तो पूछा गया है कि 9/4/2004 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि हम 21 तारीख से 9 तारीख पर जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं हम। तो पीछे में देखो, अगर ये प्लस वाला है, और क्योंकि हमारे जो रिमाइंडर होते हैं 2 होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस के 4 हैं तो माइनस का 3 होगा, मतलब दोनों का योग हमारा 7 होना चाहिए। यदि प्लस के 4 हैं तो माइनस का 3 होगा, अर्थात या तो आप इसमें 4 जोड़ दो या 3 इसमें से घटा दो। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम अंतर देखते हैं, 9 से और 21 तक कितना अंतर आएगा, 12 दिनों का। अब 12 को हम भाग करते हैं 7 से, तो 5 दिन आ जाते हैं। तो या तो 5 दिन प्लस के या 2 दिन माइनस के। तो या तो आप जोड़ दो 5 इसमें, या आप इसमें 5 हो, या तो आप इसमें 5 जोड़ दो या 2 घटा दो। लेकिन हम जा रहे हैं पीछे, तो पीछे जाने पर क्या होता है देखो, जो हमारा रिमाइंडर प्लस वाला होता है वो तो हो जाता माइनस का, और जो माइनस वाला होता है वो हो जाता प्लस का। तो अब आपको क्या करना है, या तो आपको 2 जोड़ने या 5 घटाने। तो इसमें यदि हम 2 जोड़ दें तो कितना आएगा देखो, मंगल बुध, तो बुध हमारा राइट आंसर हो जाता है, बुधवार। तो बुधवार हमारा आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।